आर्मी आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर भाई विनोद कुमार गौतम जी टीम आगोलपुरा से आई है धौड़ा से चंद्रशेखर भाई के संघर्ष को देखते हुए और कारवा जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हाँ, हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय जी राष्ट्र के हैं, सभी कार्यकर्तागण और समिति के सभी पदाधिकारीगण यहाँ पे उपस्थित होने का काम करें और अध्यक्ष जी का हेलो 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 हमारे माननीय हेलो मीट बचवाने का गवर्नर वो अब आजाद के लिए पीछे जाते हैं। ये नहीं सोचता है कि ये किसका पैसा है, ये गरीबों का ही पैसा जो उड़ाया जा रहा है, कल वसूल करेगा, कल वसूलेगा आपसे ही, कल हकीकत में आपसे वसूल करेगा जो है। तो आप सोचिए, इसमें मत सटिए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब को जाना, भाई चंद्रशेखर आजाद जी को जाना, जो आप लाख मेहनत करते संघर्ष करते हैं। आज अगर पहनने का अधिकार दिया, ये बढ़िया बढ़िया साड़ियाँ, रंग बिरंगी साड़ियाँ, ये वस्त्र, कानों में कुंडल, पैरों में बिछुआ, तो सचमुच में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की जय है। अगर आप पहले गाड़ी से हम आए हैं, हमारे प्रदेश में कोषाध्यक्ष इतनी दूर से पत्थर के अपनी गाड़ी पर बैठ के आए हैं, तो सचमुच में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की जय साथियों। नहीं तो हमको उनको बोलने का अधिकार होता है। अरे सोचो यार, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब स्कूल जाया करते थे, उनको पट्टी पे बैठने का अधिकार नहीं था, वो अपने घर से बोरा ले जाया करते थे, वो अपने घर से बोरा ले जाया करते थे, उस बोरे को उठाए उंगली हाथ में लगाता था, उसमें हाथ नहीं लगाने देते थे वो लोग, जो समाजवादी लोग थे उसमें वो हाथ, वो बोरे में हाथ नहीं लगाने दिया करते थे। उस बोरे को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब अपने घर ले जाते थे, उसको साफ करके अपने हाथ पे फिर वापस लाया करते थे। बैठने का अधिकार नहीं था, आपको बोलने का अधिकार नहीं था, आप कहीं बोल नहीं सकते थे, आपको वोट डालने का अधिकार नहीं था, वो हाथ उठाए जाया करते थे, और गलती से अगर कहीं आपने खिलाफ हाथ उठा दिए तो आपके हाथ उड़ा दिए जाया करते थे। और सोचिए उस समय शादी होने से पहले, सोचिए अपना दिमाग जानिए, शादी होने से पहले दुल्हन को और रखता था, ये भी हमारे समाज में ऐसा हुआ है। आपको दुल्हन नहीं दी जाती थी, अगर आपके बेटे की सगाई होती थी तो आपको दुल्हन प्राप्त नहीं होती थी, उसको कोई और रखता था। अपने इतिहास के बारे में जानिए, अगर आप सरकार को संबंध नहीं बदलेंगे तो हकीकत में दोबारा वैसा ही समय आ जाएगा जैसे हमारे लोगों की जगह काफी जाया करती थी। जागरूक हो जाओ, भाई चंद्रशेखर आजाद जी को सत्ता में लाओ और बड़ी शोषित समाज जो हमारा गिरा हुआ समाज है, जिनके हकमारी हो रही है, पूरी तरह से जो है निजात दिलाओ। भाई चंद्रशेखर आजाद जी को सत्ता में लाओ और केतली पे मान लगाओ, केतली को मत बोलो। सारी सरकारें देख ली और अब की बार केतली सरकार, सारी सरकारें देख ली, अब की बार केतली पे मान लगाओ और भाई चंद्रशेखर आजाद जी को बताओ और भाई चंद्रशेखर आजाद जी को सत्ता में लाओ, ताकि आप सिंह अच्छा रहे, आपको सर नीचे करके ना जीना पड़े, हमारी माता जाने को साथ में अत्याचार ना हो। भाई चंद्रशेखर आजाद जी को सत्ता में लाओ, परिवर्तन करो। जब तक परिवर्तन नहीं होगा ऐसे ही आपको लूटते रहेंगे, ऐसे ही देश को लूटते रहेंगे, ऐसे ही देश को भेजते रहेंगे। मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूं, क्योंकि हमारे इस महफिल में, हमारे इस कार्यक्रम में हमारे प्रदेश के पदाधिकारी
कार्यक्रम रखा गया है। तो अपनी बात शुरू करने से पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सामाजिक क्रांति के पितामह ज्योतिबा फुले साहब, सामाजिक न्याय के पैरोकार साहू जी महाराज, सामाजिक न्याय की गति को आगे बढ़ाने वाले संत श्रोमणी रविदास जी, संत कबीरदास जी, चोखा मेला, पलटू, नागू, भीका, बहुत से जो महापुरुष हमारे समाज में जन्मे, उन सभी ने समय समय पर इस समाज को सही रास्ता दिखाने के लिए कार्य किया। उन सभी को नमन करता हूँ। इन सभी महापुरुषों ने तथागत गौतम बुद्ध के दिखाए हुए मानव मानव एक समान और समता समानता बंधुत्व भाईचारे के जो विचारधारा है उसको बढ़ाने का काम किया। इन्हीं विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए समय समय में जब ये महापुरुष आए, उसके बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, जिन्होंने हम सभी बहुजन समाज के लोगों को ये अधिकार दिया कि हम लोग अपनी बात रख सके, मानवीय जीवन जी सके। समय समय पर सभी लोग आते हैं, अपना कार्य करते हैं। साथियों, ये जो कार्यक्रम होते हैं, जो तारीखें होती हैं, चाहे संत रविदास जी की जयंती हो, चाहे बाबा साहब की जयंती हो, चाहे कबीर जी की जयंती हो, या और भी सब महापुरुषों की जयंती हो, हम लोगों को अपने सभी महापुरुषों के बारे में जानना चाहिए। आज यहाँ पे कार्यक्रम हुआ है तो यहाँ आप लोगों को जाना, सिर्फ ये कार्यक्रम थोड़ी देर के लिए नहीं हुआ है कि आप यहाँ आइए, थोड़ी देर सुनिए और चले जाइए। इसका मतलब ये है कि आप इसके बारे में जानिए, इन्होंने कहा क्या था। जब तक आप लोग जान ही नहीं पाएंगे कि कार्यक्रम हो क्यों रहा है और हमारे महापुरुषों का मिशन क्या था, हमारे महापुरुषों ने क्या संदेश दिया, उनके संदेश को जाना जरूरी है। खाली आके बैठ के चले जाने से साथियों नहीं होने वाला, क्योंकि ये लड़ाई बहुत लंबी है और ये लड़ाई आज वर्तमान स्थिति में बहुत निर्णायक मोड़ पे आ गई है, क्योंकि ये लड़ाई हमारे महापुरुषों ने अपने समय पे लड़ी और बखूबी लड़ के यहाँ तक हम लोगों को पहुँचाया कि आज हम लोग अपनी बात रख पा रहे हैं, अच्छे से रह पाते हैं। गांव में जो भी व्यवस्था है, जितनी भी आर्थिक व्यवस्था है, हमारे अध्यक्ष जी ने सभी आपको अवगत कराया है। जो भी व्यवस्थाएं हैं, वो हमारे पास कम व्यवस्थाएं, निम्न व्यवस्थाओं में भी हम लोग अपने समाज की बात अब रख पा रहे हैं। हम लोग एक मानवीय जीवन जीने की तरफ बढ़ रहे हैं। ये किसकी देन है? ये हमारे महापुरुषों की देन। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अगर संविधान न बनाया होता तो इससे पहले हम लोग का अधिकार था। आप सभी लोग जानते हैं, जितने भी माताएं, बहनें और मेरे भाई यहाँ पे बैठे हैं, युवा साथी मेरे बैठे हैं, आज़ादी के पहले पढ़ने का अधिकार किसको था? बताइए, था किसी को? हमारे समुदाय में लोगों को था। हम जिस समुदाय से हम लोग आते हैं, जिस समुदाय के हम लोग बैठे हैं यहाँ पे लोग, हम लोगों को पढ़ने का अधिकार था, संपत्ति रखने का अधिकार था, किसी तरह की सुख सुविधाएं थी। एक अमानवीय जीवन जीने के लिए गांव से बाहर एक दक्षिण की तरफ रख दिया जाता था। ये सभी लोग जानते हैं, जो पुराने लोग बैठे